स्थान किसका है? हाँ, भगवान के अनगिनत भक्त हैं, अनगिनत गोपियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय केवल एक ही नाम पर ठहर जाता है, राधा। आज हम जानेंगे वो छुपा हुआ रहस्य, जब ब्रजभूमि ने पहली बार राधा जी की आंखों से झलक पाई, और क्यों उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि दिव्य घटना थी। बहुत समय पहले ब्रजभूमि के समीप बरसाना गांव में एक धर्मपरायण राजा वृषभानु रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिदा। दोनों ही परम भक्त थे श्रीहरि के। दिन रात भगवान की आराधना, दान पुण्य और गौ सेवा में जीवन व्यतीत करते। लेकिन एक ही दुहक था, वृषभानु और कीर्तिदा के कोई संतान नहीं थी। बरसाना के लोग उनसे प्रेम करते थे, परंतु राजा रानी का हृदय हमेशा अधूरा महसूस करता। कितनी बार कीर्तिदा ने आंसुओं से भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, हमें एक संतान दे दीजिए ताकि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। उधर गोकुल और वृंदावन की भूमि पहले ही पावन हो चुकी थी, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले थे। लेकिन कृष्ण की लीलाएं अधूरी रहती अगर राधा न होती। कृष्ण तो पूर्ण है, परंतु राधा उनकी प्रेम शक्ति है, और जहां कृष्ण अवतरित होते हैं वहीं राधा भी उतरती है। इसलिए जब वृषभानु और कीर्तिदा का तप भगवान तक पहुंचा, तब स्वयं योगमाया ने प्रकट होकर कहा, रानी कीर्तिदा, तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत कन्या जन्म लेगी। वही राधा कहलाएगी, वही ब्रज की शोभा बनेगी, वही कृष्ण की अनंत लीलाओं की आधारशिला बनेगी। एक शुभ दिन बरसाना में सुबह सुबह वातावरण एकदम अलग था। पक्षियों की चहचहाहट मधुर लग रही थी, फूलों से सुगंध बरस रही थी, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया था। और तभी रानी कीर्तिदा ने एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वो कन्या जन्म लेते ही दिव्य तेज से दमक रही थी, परंतु उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरे रहस्य में छिपी हो। पूरा बरसाना आनंदमय हो उठा। लोग कहने लगे, राजा वृषभानु धन्य हो गए, रानी कीर्तिदा धन्य हो गई, इस कन्या का तेज साधारण नहीं है। राजा रानी को थोड़ा दुख भी था, क्योंकि कन्या की आंखें खुल नहीं रही थीं। वैद्य बुलाए गए, मंत्रोच्चार हुआ, लेकिन राधा की पलकों ने किसी को दर्शन नहीं दिया। वृषभानु जी चिंता में डूब गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? क्या मेरी कन्या जीवन भर अंधकार में रहेगी? लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये सब कृष्ण की ही लीला है। राधा तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगी जब तक कि पहली बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन न कर लें। कुछ समय बाद नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु के महल आए। महल आनंद और उत्सव से गूंज उठा। सभी लोग कृष्ण को देखकर मुग्ध